फर्स्ट 2 एपिसोड जब हमने इसकी देखी, फर्स्ट एपिसोड का जो पहला सीन जब खुलता है तो उसमें पता चलता है कि एक नवाब साहब हैं। नवाब साहब जो हैं वो इंतहाई कंजूस जो कि हैं, और उन्होंने बड़े ही अरसे से अपनी हवेली की जो मुरम्मत है वो भी नहीं कराई, और बहुत लोग एहतजाज कर रहे हैं। ड्रामा आगे बढ़ने लगता है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, हीरोइन का जो इंट्रोडक्शन था, लेकिन मुझे वो खस्ता हाल जो हवेली है वो नहीं दिखाई दी गई। ओवरऑल मैं ढूंढती रही दोनों एपिसोड्स में कि खस्ता हाल हवेली कहाँ है, कहीं का रंग उतरा हुआ दिखाते। एक मखसूस सीन था जिसमें सिपेज भी दिखा दी उन्होंने कि जी अच्छा पानी टपक भी रहा है, रंग उतरा हुआ भी है, जो सोफ़े के जॉइंट्स हैं वो टूटे हुए हैं, जो रिश्ते वाला सीन होता है। क्यों ना मल के हमारी हीरोइन फूंक मारती है और वो उड़ के जाता है। ठीक है, इट्स गुड। इन 2 एपिसोड में मैं अभी इतनी से इम्प्रेस नहीं हो पाई, बट 1 थम्स अप। करें डायरेक्टर एंड राइटर्स की, राइटर हैं इसमें 2, नासिर हुसैन एंड यासिर ताज ने लिखा है, और इसके अलावा यासिर हुसैन ने इसे डायरेक्ट किया है। इतना कन्फ्यूजन है ना, मतलब सारे लगता है एक ही फैमिली में सब एक साथ शुरू हो गए। बट अगेन जो मैंने उस वक़्त कहा था कि ये जो थिएटर ड्रामा है उसके डायलॉग और जो ड्रामे के डायलॉग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होते हैं, उनकी सिचुएशंस भी बड़ी डिफरेंट होती हैं। मुझे पहली 2 एपिसोड काफ़ी लेज़ी लगी। जितना इसके अंदर हलचल हो सकती थी या होनी चाहिए थी वो नज़र मुझे नहीं आई। मतलब मुझे कुछ सीन बहुत ड्रैग लगे, मुझे ओवर एक्टिंग लगी। जैसे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, अब्बा जो बने हुए नवाब साहब जो हैं, उनकी मुझे कुछ सीनों में बहुत ओवर एक्टिंग लगी। बहुत आप जनाब, मैं ओके ऑफ कोर्स आप नवाब हैं, आप ये वाली बातें कर सकते हैं, लेकिन सलमा यू आर टू गुड। सलमा बहुत अच्छा काम करती हैं, कैरेक्टर में रहती हैं, कैरेक्टर को पकड़ के रखती हैं। यासिर, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है बिकॉज यू आर सच अ गुड राइटर एंड डायरेक्टर। अभी बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से राइटर दोनों के लिए जनाब आपने बहुत ज़्यादा कुछ धमाका नहीं मुझे दिया, तो मैं आई एम सो सॉरी। राइटर्स के लिए 6 है। वेलकम यासिर, आप अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत ब्राइट लाइट लग रही है, वो भी अच्छी बात है। एक हल्के मूड का आपने प्ले रखा है, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा लाइट्स के साथ खेलने की कोशिश नहीं की, इवन लाइट पे आपने काम किया है। ये बहुत दिल बड़ा करके दे रही हूँ क्योंकि मैं वेलकम करना चाह रही हूँ आपको, वरना मुझे इन 2 एपिसोड में कोई सीन ऐसा नहीं था जिसमें मैं कहूँगी वाह क्या बात है, बट फिर भी नो 8 ज़्यादा है, 7। तो जी अब टोटल वोट ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑडियंस क्या वोट दे रही है इस ड्रामे को, क्योंकि जजेस के बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,200 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और पैराडाइज के हिस्से में आए हैं 2022, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। और अगर डायरेक्शन की बात कीजिए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और पैराडाइज को मिले हैं 1,412, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। तो जी ये ऑडियंस की तरफ से जिसे मैं कहूँ कि लोएस्ट हैं, और ये ड्रामा जितना हम सोच रहे थे वैसे जगह नहीं बना पाया। अब बात करेंगे उस कास्ट की जो कि लीड में है, और इस में तो क्योंकि शुजा की एंट्री नहीं हुई तो रेहान शेख साहब थे और साथ में इकरा, तो इन दोनों पे नादिया बात कर लेते हैं। लाइंस तो अच्छी थी, रेहान शेख पार्ट भी अपना अच्छा कर रहे हैं, बस वही बात थी कि बैकग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपके हालात को, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगता। बट अदरवाइज़ वो लाइंस और एक्टिंग उनकी ठीक है। इकरा की बड़ी एनर्जी है, लेकिन वो कंजूस गरीब नवाब की नहीं लग रही बेटी। प्रेस नहीं किया अभी तक जिस ड्रामे में, जो तरह करते हैं ना ड्रामाज में, इनका इतना अच्छा काम मैंने देखा हुआ है, वैसा काम अभी नज़र नहीं आ रहा। आई एम होपिंग कि अगले कुछ एपिसोड से चीज़ें बेहतर होगी। अभी के लिए आई विल गिव देम अ 6 बोथ फॉर बोथ ऑफ देम। मीना जी, आई थिंक रेहान शेख को लास्ट हमने देखा था ज़रपत्तों के बन में, एंड व्हाट अ कैरेक्टर दैट वाज, राइट? दिस could also be a very interesting character. Hopefully, let's keep our fingers crossed. Sometimes आपका स्टार्ट ज़रा धक्का वाला होता है, एंड आगे जाके शायद कहानी पिकअप करे। लेट्स होप एंड प्रे फॉर all the plays that come on. मैं कहती हूँ कि
you know, there should be an element of success for all of them. I think if it comes to acting, nothing amazing, very similar to what we've been seeing. So I will give them both, I think, yeah, 6 is good for both of 6 them, yeah. for रेहान शेख एंड इकरा अजीज। देखते हैं सादिया इमाम क्या नंबर दे रही हैं। मेल कैटेगरी में हम बात करें रेहान शेख साहब की, तो वो तो बहुत ही कमाल के खुद आर्टिस्ट हैं। इतना उनके उस पर काम है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, अभी कुछ अर्से पहले हमने जो है जर्द पत्तों का बन देखा और कमाल का उसमें हमने उनका कैरेक्टर देखा। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक कूल एनवायरनमेंट था, इजी एनवायरनमेंट था, हंस रहे थे, खेल रहे थे। क्योंकि आप ना जब बहुत सारे थिएटर के लोग जमा हो जाते हैं, या क्योंकि इसका मैं इसलिए अंदाज़ा कर सकती हूँ, जब मैं लाहौर में काम करती थी तो वहाँ ना हमें स्टेज आर्टिस्ट बहुत हमारे साथ इर्द गिर्द के एक बहुत सारे कैरेक्टर थे, तो वो सम टाइम ड्रामा जो है ना वो स्टेज ड्रामा लग रहा है। तो मैं क्योंकि कराची से जाती थी तो मैं बोल पड़ती थी, नो नो नो, ये वाली लाइन यहाँ नहीं होगी, या इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये टीवी का मीडियम है और ये बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन क्योंकि आपका लाइट मूड प्ले है तो वो एक अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे रेहान शेख साहब आपसे इससे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक मुझे लग रहा है स्टबन से कैरेक्टर में फंस से गए हैं। इसमें और वेरिएशन हो सकती थी, इतना अट्रैक्टिव काम नहीं था जिसके लिए मैं कहूँ कि आउट ऑफ 10 था, लेकिन इतना बुरा काम भी नहीं था। सो आपके लिए 8। जी जनाब, तो फीमेल कैटेगरी में बात करें, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं ये इकरा अजीज़ जनाब, और मैं इसको जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी झलक सी अपनी नज़र आती है। वही चुलबुलापन, वही काम करने की अदा, एक अलग सा अंग इसके अंदर है लड़की में, तो काम ये अपने हिस्से का कमाल काम करती है। फ़िलहाल के लिए आपके लिए भी 8 फॉर रेहान शेख एंड इकरा अजीज। ये सादिया इमाम की गारंटीड अगर सादिया इधर होती और वो हमारे साथ रिव्यू कर रही होती तो ये नंबर्स और ये रिव्यू डिफरेंट होता। तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं आप लोग दूसरे नहीं, से? इन्फ्लुएंस नहीं होते कि एक आपको कुछ चीज़ें जो आप मिस कर जाते हैं ना, दूसरा जज जब बात करता है ना तो आपको वो उससे आपको डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होता है। इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। और मुझे इकरा वो सॉरी ये इट हेल्प्स। सादिया इमाम की एक बात जो वो कहना चाह रही थी, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो किस चीज़ पे कह रही थी? आपने देखा जो कज़न का कैरेक्टर था जो हारमोनियम बैठा हुआ होता है, वो नवाब उर्दू स्पीकिंग फैमिली, वो अचानक पंजाबी में एक जुगत मार देता है तो आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता है। तो वो उसको कह रही थी कि ये थिएटर का स्टाइल होता है। आपने क्लैप लेनी है ऑडियंस से तो आप ऐसे यही लग रहा है, लग ही यही रहा है। और क्या पता ये कोई थिएटर प्ले ही हो जिसको लेके बना दिया उन्होंने। हाँ, दुनिया में कितनी दफ़ा होता है। आई मीन some of the best plays that have become fantastic films have been लेकिन फिर आप उनका but the thing is yeah exactly फिर आप उसका स्क्रीन प्ले तो लिखते हैं ना, क्योंकि आप टीवी के मीडियम पे लेके जा रहे हैं, फिर स्क्रीन प्ले स्ट्रांग होना चाहिए। बट वैसे पता मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं इकरा को किसी सीरियस रोल में देखूं, इंटेंस सीरियस रोल, बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इसके कॉमेडी आए हैं ना, तो मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस में मेरे ये खुद थोड़े एक जैसे से हैं। और इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो एक थी लैला में था, जिसमें जो इसी प्रोडक्ट इन्हीं का यासिर के बना हुआ ड्रामा था जो मैंने लास्ट में, उसके बाद मन्नत मुराद देखें या हम रोमियो जूलियट देखें। हाँ झूठी वो मैंने नहीं देखा था, मैंने जो हमने इस ड्रामे बोला वाला जो इनके ड्रामे रिव्यू किए बड़ा अच्छा था, तो आई वांट टू सी हर इन अ मोर सीरियस रोल। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पैराडाइज का रिव्यू। अतिका जी अब आप बात कर सकती हैं। हाँ चले, थैंक यू, मैं आज़ाद हो गई। आप आज़ाद हो गई हैं। उनको स्टैचू बना दिया था हमने। हमने स्टैचू बना दिया था क्योंकि और जब भी सेट पे आती थी ये भी बहुत एक्साइटेड थी कि पैराडाइज आने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन आपको कैसे लगा वैसे अतिका जी? वैसे No, you can't ask her. I mean, I can. जनरली If you want, I can. हाँ चले वी वांट बताएं। तो मेरा तो यासिर से एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत होती है, बिकॉज एक थी लैला वाज फैंटास्टिक। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड ह्यूमर टाइप एलिमेंट था, दैट्स बीइंग वेस्टेड बाय वेरी लूज डायरेक्शन एंड एडिटिंग। तो एडिटिंग भी ना बहुत मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा, ऑडियो के भी मुझे मसले नज़र आए, तो मैंने यासिर को मैसेज किया, मैं कहा यासिर प्लीज़ एडिट पे चेक करें क्या हो रहा है। तो एक तो मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है, ऊपर से ऑडियो के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कहीं आवाज़ क्लियर है कहीं नहीं है। एंड इन्होंने मेहनत बहुत की है, ऑब्वियसली मेहनत तो सभी करते हैं, बट इन बच्चों ने तो बहुत इसमें मेहनत की थी। एक्साइटेड है। आई हैव अ फीलिंग आगे जाके शायद और ट्रैक्स अभी आएंगे तो देन इट माइट पिक अप पेस।
बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी. तो अतिका जी मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये जो एक घर का जो हमें बहुत ज़्यादा Agreed. अग्रीड है आप इससे Agreed. कि ये अगर वो घर मुख्तलिफ होता तो शायद हमारे नंबर बहुत मुख्तलिफ होते. हाँ, वो absolutely. घर बुरे हालात में लग ही नहीं रहा. लग ही नहीं रहा, वो लग रहा है नया कलर हुआ है, पैनलिंग हुई हुई है वॉल्स पे. हाँ नहीं एंड वो भी मैं ओपनिंग में मैं देख रही थी जब नवाब साहब छत पे थे और वहाँ पे वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हुई थी. इट डिडंट लुक नेचुरल. Yeah. It looked like they were trying to make it look, you know, like a worn out place. So yes, I agree completely, and I'm hoping आगे जाके maybe things will pick up, it'll get better, pace will pick up, edit will improve, and हमारा भी track आएगा. I think हम आते हैं 11th या 12th episode से आते हैं, myself and. बस अब नेक्स्ट तभी रिव्यू करेंगे. हाँ. 11 हफ्ते ब्रेक. So I'm hoping. I just pray कि it picks up and it improves because they worked very hard. चलिए जी.